अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 9, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर में जो है वो फर्स्टली हमने सीखना है कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो है वो हम ट्राइंगल्स के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, उनकी जो है वो साइड्स की मेजरमेंट के हवाले से उनकी जो है वो टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो है वो कुछ न्यू जो है वो ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। देन उनको जो है वो डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व करने के मेथड भी देखेंगे। तो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो है हमें कुछ डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हमें जो है वो इसको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि व्हाट इज़ प्लेन, कि प्लेन क्या है। अ प्लेन इज़ अ फ्लैट टू डायमेंशनल सरफेस दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली फॉर। मतलब कि जो एक प्लेन है वो एक फ्लैट टू डायमेंशनल सरफेस है लाइक दिस, जिसको हम जो है वो इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एरोज़ लगाए, इट्स मीन कि ये हम इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज़ कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या है? पहले हमने सिंपल प्लेन देखा, अब हम देखते हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या है। इफ़ इन अ प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन्स आर ड्रॉन, the lines are called coordinate axis. The point O where the two lines meet is called origin. This plane is called the coordinate plane or the Cartesian plane. अगर एक प्लेन में टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन हैं लाइक दिस, कि एक प्लेन था ये, ठीक है, इसमें जो है वो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉन है, ठीक है, एक ये और एक ये। तो ये जो लाइंस हैं ये क्या कहलाते हैं? ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाते हैं। ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती है, ये भी कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती है। एंड वेयर दीज टू लाइंस मीट मीन्स के दिस पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन, एंड दिस प्लेन होल प्लेन इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, मतलब कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है कि अगर दो लाइंस जो कि आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों वो ड्रॉन हों, तो वो जो दो लाइंस होंगी वो आपस में क्या कहलाएंगी? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाएंगी, ये लाइन और ये लाइन। ठीक है, ये एक लाइन जो है ना जो कि हॉरिजॉन्टल है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल है इसको हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाला जो कॉर्नर होता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, और ये वाला जो कॉर्नर होता है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। इसी तरह ये वाला कॉर्नर पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और ये वाला कॉर्नर नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो इस प्लेन को हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज़ प्लेन ज्योमेट्री, कि प्लेन ज्योमेट्री क्या है। पहले हमने प्लेन की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने कार्टेशियन प्लेन की पढ़ी, अब हम पढ़ते हैं कि प्लेन ज्योमेट्री क्या है। कि द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री। कि ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होती हैं, डिफरेंट शेप्स, अगर हम उनको स्टडी करते हैं एक प्लेन में तो प्लेन ज्योमेट्री कहलाती है। एंड व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हमारे चैप्टर का नेम भी है, उसका टाइटल है, तो हम वो देखते हैं कि वो क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन द कार्टेशियन प्लेन। मतलब कि ज्योमेट्रिकल शेप्स का जो है वो कार्टेशियन प्लेन में उसको स्टडी करना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। जैसे कि इसमें देखें कि अब यहाँ पर जो है ये कार्टेशियन प्लेन ड्रॉन है, तो हम यहाँ पर अगर कोई सी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स अगर जो है वो हम ड्रॉ करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो कोऑर्डिनेट जो है वो ज्योमेट्री कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस जैसे कि इसके नाम से ही शो हो रहा है कि जो है वो कोई सी दो चीज़ों के दरमियान जो है वो डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे इस फॉर्मूला के ज़रिए से। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P x1 y1 Q x2 y2 इज़ दिस। तो कोई से दो पॉइंट ले लिए हमने, ये हमारे पास था कोऑर्डिनेट एक्सिस,
ठीक है। इसमें हम जो है हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। कोई से भी पॉइंट, जैसे हम यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया P, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 से मुराद ये है कि इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस x1 है और इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो y1 है। मतलब कि ये जो वैल्यू होगी ये x को रिप्रेजेंट करेगी और ये जो सेकंड वाली वैल्यू होगी ये y को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरह से हमने सेकंड पॉइंट लिया Q, जिसके हमने पॉइंट्स रख दिए कोऑर्डिनेट्स रख दिए हमने x2 y2, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमने जो है वो इनको आपस में जो है वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने इसको x1 y1 कह दिया, इसको x2 y2 कर दिया कि ये एक अलग पॉइंट है और ये अलग पॉइंट है। अगर हम इसके दरमियान जो है वो डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो हम इस फॉर्मूला से करेंगे। क्या फॉर्मूला है, पहले तो हम इसको क्या करेंगे, पी क्यू जो होगा इसका डिस्टेंस हम कहेंगे कि बाहर हम लगाएंगे मॉड, ठीक है, और ऊपर हम बार लगाएंगे कि हम जो है वो इसका क्या कर रहे हैं, हम इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे, इसकी लेंथ मेजर करेंगे। इसको हमने रिप्रेजेंट किया डी से, डी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 मॉड स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड स्क्वायर, ठीक है। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि d इज इक्वल्स टू, हम इस मॉड को इग्नोर कर देते हैं, हम लिखते हैं x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। हमने सिर्फ इसमें क्या किया है, मॉड जो है वो इग्नोर किया है, ठीक है। इसको इग्नोर करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मॉड था। मॉड का काम क्या होता है, मॉड का काम होता है किसी भी अगर नंबर हमारे पास कोई गिवन है और उसके साथ नेगेटिव लगा हुआ है तो मॉड जो है उस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू में भी हमने ये पढ़ा था। तो जो है वो मॉड का बेसिकली वर्किंग क्या होती है कि ये नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव में बना देता है। तो जब ऊपर हमारे पास स्क्वायर भी मौजूद है, ठीक है, तो इट्स मीन स्क्वायर जो है वो नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब है कि हम जो है वो इस मॉड को इग्नोर कर सकते हैं। तो मैंने यही किया कि मॉड को इग्नोर किया और मैंने कह दिया कि स्क्वायर से हमारा मसला हल हो जाएगा कि हमारी अगर नेगेटिव वैल्यू आ भी जाती है तो वो स्क्वायर की वजह से एब्जॉर्ब हो जाएगी। इस वजह से मैंने मॉड को जो है वो इग्नोर कर दिया। तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। मतलब कि कोई से 2 पॉइंट गिवन है जैसे कि P और Q, तो उनके x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और उसका स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज नंबर 9.1 वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, ठीक है। जो कि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसी को हमने यूज़ करते हुए 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास है A जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 9 और 2, दूसरा पॉइंट है हमारे पास 7 और 2, ठीक है। मैंने इस तरह उसी तरह से जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, ठीक है, और मैंने रैंडमली मैंने कह दिया कि ये एक पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। मैंने इनको लोकेट नहीं किया। बेसिकली इन पॉइंट को लोकेट किया जाता है ग्राफ पर, ठीक है, ग्राफ पर लोकेट किया जाता है, लेकिन मैंने ग्राफ नहीं बनाया। मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए रैंडमली कहीं पर भी मैंने कह दिया कि लेट से कि ये पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट है 9 और 2 और ये पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट है 7 और 2। तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ये हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे, फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है x2 माइनस x1 मॉड स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड स्क्वायर। मैंने मॉड वाला यूज़ किया, आप अगर ब्रैकेट वाला भी यूज़ कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, x2 माइनस x1, यहाँ पर x2 आपको क्या नज़र आ रहा है 9 और x1 की जगह पर क्या है 7, सॉरी हाँ ये सेकेंड वाला पॉइंट ये है B वाला, तो यहाँ पर ये x2 है और ये x1 है। तो 7 माइनस 9 मॉड स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 मॉड स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व करें और मैंने इसे जो है वो 2 पॉइंट थे A और B, उनका मैंने डिस्टेंस यहाँ पर ऐसे लिखा है कि AB मॉड और ऊपर मैंने बार लगाया कि इसकी लेंथ है, ये शो कर रहा है ये। उसके बाद 7 माइनस 9 माइनस 2 हो गया, माइनस 2 मॉड स्क्वायर और ये 0 मॉड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब मॉड लगाया ही इस वजह से गया था कि डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव ना आए। अब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, तो हम इसका जो है वो मॉड की वजह से नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 0, ठीक है, और ये हो गया 4 प्लस 0 और आंसर आ गया हमारे पास 2, ठीक है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आता, इस वजह से यहाँ पर जो है वो मॉड यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर ब्रैकेट भी यूज़ कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। उसका डी पार्ट है हमारे पास, पॉइंट गिवन है हमारे पास A, इसके कोऑर्डिनेट है -4 एंड स्क्वायर रूट 2,
सेकेंड पॉइंट है -4 एंड -3। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1² प्लस y2 माइनस y1²। क्या किया मैंने, -4 +4 मॉड स्क्वायर प्लस -3 -√2 मॉड स्क्वायर। उसके बाद -4 + 4 0 मॉड स्क्वायर हो गया, प्लस -3 माइनस में जो है वो मैंने इधर से कॉमन ले लिया, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या बन गया 3 + √2 और ऊपर साथ में मॉड है और उसका स्क्वायर है, तो ये 0 मॉड स्क्वायर, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो इसे इग्नोर करें। और यहाँ पर है मॉड -3 + √2 मॉड स्क्वायर, तो मॉड किसका है, एक नेगेटिव नंबर का, तो मॉड क्या करेगा, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, तो नंबर क्या बचेगा 3 + √2 स्क्वायर। तो ये इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट और हमारे पास डिस्टेंस क्या आ गया 3 + √2। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है मेरे पास कि लेट P बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस। ठीक है, P एक पॉइंट है x एक्सिस पर, मैंने उसी तरह से जो है वो P एक पॉइंट ले लिया x एक्सिस पर, किसी पर कहीं भी जगह पर ले लिया मैंने रैंडमली, मैंने कह दिया कि लेट से P एक पॉइंट है x एक्सिस पर विद x कोऑर्डिनेट a, जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है, a है। ठीक है, जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, तो जो x एक्सिस होता है इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि x एक्सिस पर, इस पूरे x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, इस पूरे x एक्सिस पर, और इस पूरे y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। मींस के अगर x एक्सिस पर हम हैं तो वहाँ पर y की वैल्यू 0 होगी, और अगर हम y एक्सिस पर हैं तो वहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास पॉइंट P दिया हुआ है x एक्सिस पर, जिसका x कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है a, इट्स मीन उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, अंडरस्टूड सी बात है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास पॉइंट है q ऑन द y एक्सिस, q इज़ ऑन द y एक्सिस और जिसका हमारे पास y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है b। ठीक है, और अंडरस्टूड सी बात है कि अगर y कोऑर्डिनेट b गिवन है तो इट्स मीन x कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि ये पॉइंट लाई कर रहा है y एक्सिस पर। ठीक है, मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिया था x एक्सिस पर p, और अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट उसका x कोऑर्डिनेट a था, मैंने खुद से लिख दिया कि y कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि मुझे पता है इस बात का। और इसी तरह से सेकंड पॉइंट मैंने ले लिया q ऑन द y एक्सिस, उसका y कोऑर्डिनेट b है और x कोऑर्डिनेट मैंने 0 लिख दिया, क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन p एंड q। ठीक है, मैंने इस p को ज्वाइन कर दिया q से कि मुझे इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a इज़ इक्वल्स टू 9 एंड b इज़ इक्वल्स टू 7। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें जनरल जो है वो व्यू दे दिया था, जिसकी मैंने पिछली स्लाइड में जो है आपको डिस्क्रिप्शन बताई है। और अब हमने इसे स्पेसिफिकली 1 बाय 1 एक एक पार्ट के लिए सॉल्व करना है। उस पॉइंट में क्या था, p a व 0 एंड q 0 व b। अब हमें a और b की वैल्यूज़ दी हुई हैं डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट। पहले पार्ट में हमें दिया हुआ है a इज़ इक्वल्स टू 9, तो मैंने a की जगह पर 9 रिप्लेस कर दिया और b की जगह पे 7 रिप्लेस कर दिया। जो पिछली फिगर थी उसे मैंने जनरली प्लॉट किया था, ये फिगर स्पेसिफिकली फर्स्ट पार्ट के लिए। उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया, कैसे होगा, 9 - 0 स्क्वायर प्लस 0 - 7 मॉड स्क्वायर कर लें या ब्रैकेट कर लें, तो ये हो गया 9 मॉड स्क्वायर प्लस -7 मॉड स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर 81 हो गया, एंड -7 मॉड प्लस 7 हो जाएगा, मॉड हमने ख़त्म कर दिया, 7 स्क्वायर 49, 81 + 49 130 हो गया। उसके बाद हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है उसी का। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो है वो a की वैल्यू गिवन है -9 और b की वैल्यू हमारे पास गिवन है -4। ठीक है, मैंने उनको रिप्लेस कर दिया। अब मुझे इसका डिस्टेंस फाइंड करना है उसी तरह से, -9 - 0 मॉड स्क्वायर प्लस 0 + 4 मॉड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -9 मॉड स्क्वायर प्लस 4 मॉड स्क्वायर, तो ये हो गया 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 स्क्वायर 81, 4 स्क्वायर 16, तो ये आ गया हमारे पास 97। ठीक है,
तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया है स्क्वायर रूट 97। हमने डिस्टेंस फाइंड की है 2 पॉइंट्स के दरमियान P एंड Q।